कहते हैं हर माता पिता के जीवन में ये अवसर आता है, वो बेटी जिसको हम जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और वही बेटी को एक दिन हमें ससुराल भेज देना पड़ देता है। वही बेटी को हम अपने घर के आंगन से विदा कर देते हैं, उसका कन्यादान कर देते हैं, विवाह कर देते हैं। और वो बेटी जब विवाह होकर जाने लगती है, बेटी का सबसे अधिक प्रेम होता है पिता से। माँ अगर किसी को चाहती है तो वो बेटे को प्रेम करती है, और पिता अगर किसी को प्रेम करता है तो वो बेटी को प्रेम करता है। बेटी परिवार में अगर सबसे अधिक किसी को स्नेह करती है तो वो अपने पिता को स्नेह करती है, और बेटा अपनी माँ को। जैसे कोई काम होता है तो बेटा माँ से कहता है, माँ पिताजी से कह दो ना, ये गाड़ी दिलवा दे, ये मोबाइल दिलवा दे, मेरा ये काम कर दे, मेरा वो काम कर दे, पैसे दे दे। लेकिन जो बेटी हर बात में अपने पिता का ख्याल रखती है, एक दिन जब वो बेटी विदा होने लगती है, जीवन भर जो कठोर दिखता है वो पिता बेटी की विदा पर रो पड़ता है। बेटी की विदा जब होती है तो पिता रोता है। पहले तो सारी तैयारियां करता है, बेटी का विवाह है, बारात आ रही है, बारातियों के स्वागत में कोई कमी ना रह जाए, लोग क्या कहेंगे, जरा भी कमी रह गई तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए दौड़ भाग करके तैयारियां करता रहता है। जब पूरा विवाह संपन्न हो जाता है और जब जानता है कि बेटी की विदा का समय है, वो भाग दौड़ करने वाला पिता, वो कठोर दिखने वाला पिता घर के एक कोने में बैठकर रोने लगता है। किस लिए? जो परिवार में सबसे अधिक उसका ध्यान रखा करती थी उसकी बेटी, आज वो उस घर से, उस आंगन से विदा हो जाएगी। और बेटी भी रोती है, किस लिए? कि जिस आंगन में मैंने जन्म लिया, जिस आंगन में मैं खेल कूद कर बड़ी हुई, जिस आंगन में मैं अपने भाई बहनों के साथ खेला करती थी, आज वही आंगन मेरे लिए पराया हो गया। वो बेटी रोते रोते हृदय से, अपने पिता माता के हृदय से लग जाती है और रोती हुई पूछती है, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। वो बेटी कहती है, खेली कूदी मैं जिस आंगन में, वो ही अपना पराया सा लागे, वो ही अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों
जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को घर दिया, एक को बर दिया, तेरी कैसी खुदाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। और वो बेटी रोती हुई माँ के हृदय से लगकर कहती है, माँ मैंने जीवन में पिता से जो मांगा, जो कहा, पिता ने मुझे सब दिया। और वास्तव में पिता गरीब हो या अमीर, लेकिन पिता वो हस्ती है जिसके साये में बेटियां राज करती है। माता पिता क्या होते हैं, पिता का प्रेम क्या होता है, ये उनसे पूछो जिनको जीवन में पिता का प्रेम ना मिला हो। उन बच्चों से पूछो जिनके पिता बचपन में ही चले गए हो। उन बेटियों से पूछो विवाह के समय जिनके पिता उनके पास ना हो। सबसे अधिक उस समय अगर बेटी को याद आती है तो अपने पिता की। वो रोती हुई बेटी माँ से कहती है, माँ जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। प्यार इतना दिया है मुझको, क्या बयां में करूं अपने मुख से, क्या बयां में करूं अपने मुख से। जिस घर में पली उस घर से ही माँ, जिस घर में पली उस घर से ही माँ। ये कैसी विदाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। अच्छा घर सुंदर बर देखा माँ ने, पल में कर दिया उसके हवाले, पल में कर दिया उसके हवाले। बेटी कहती है, माँ जिस घर में मेरा जन्म हुआ, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, जिन भाइयों के साथ बहनों के साथ मैं खेली कूदी बड़ी हुई, जिस आंगन में मेरा बचपन बीता, उस घर से, उस आंगन से, उस परिवार से मुझे दूर भेजा जा रहा है। और सब कहते हैं कि वही घर तेरा अपना घर है। रोती हुई बेटी माँ से कहती है, अच्छा घर सुंदर पर देखा माँ ने, पल में कर दिया
उसके हवाले पल में कर दिया उसके हवाले। जिंदगी भर का ये है बंधन कहकर समझाते हैं घर वाले, कहकर समझाते हैं घर वाले। देते दिल से दुआ खुश रहना सदा, देते दिल से दुआ खुश रहना सदा। कैसी प्रीत निभाई है बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। और हर बेटी को अपना घर, अपना परिवार, अपना वो आंगन जिसमें वो खेल कूद कर बड़ी हुई, उस आंगन को छोड़कर जाना पड़ता है। परिवार का ध्यान रखने वाली, छोटी छोटी बातों पर भाई बहन से झगड़ा करने वाली वो बेटी जो पिता का हृदय हुआ करती है, एक दिन उस पिता को भी अपनी बेटी को विदा करना पड़ता है। और बेटी विदा हो जाती है, ससुराल में चली जाती है, लेकिन फिर भी अपने माता पिता को याद करती रहती है। ससुराल की जिम्मेदारियां निभाएगी, ससुराल के कामकाज करती रहेगी, लेकिन मन माता पिता में ही लगा रहता है। पता नहीं मेरे माता पिता क्या कर रहे होंगे, पता नहीं मेरे भाई भाभी उन्हें भोजन देते होंगे या नहीं देते होंगे। और रोज सुबह शाम फोन लगाकर अपने माता पिता का हाल जानती रहती है। और जीवन में जब कभी ऐसा हो, बात ना हो पाए, हम फोन ना लगा पाए, मिल ना पाए, तो अधिकार से वो बेटी लड़ भी लेती है। वो बेटी अपने माता पिता से पूछती है, सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छिपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छिपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ
आधा वहाँ जीवन है अधूरा। ससुराल मेरा पुराना, मायका मेरा पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छिपाना ना बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। और घर की हर जरूरत को पूरी करने वाला वो पिता कभी अपने लिए नहीं सोचता। ना अच्छा अपने लिए कपड़ा लेगा, भले पिता खुद ना पढ़ा हो लेकिन अपने बेटा बेटियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देता है। खुद अच्छे कपड़े ना पहनता हो लेकिन अपने बेटा बेटी को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता है। वो बेटी ये सब हाल जब परिवार में देखती है तो कहती है, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे मानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल मेरी आई, मेरी फिरोक भी आई। पर अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी। क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। इस बात को एक पिता बहुत अच्छी तरह समझ सकता है कि कैसे परिवार में अपने बच्चों की हर जरूरत को पूरा करने के लिए वो पिता रात दिन मेहनत और परिश्रम करता है। और उस मेहनत और परिश्रम को जब वो बेटी देखती है तो पूछती है कि पूरा जीवन हमारे लिए लगा दिया, अपने लिए तुमने क्या किया? सारी उम्र खर्चे में पढ़ाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, कमाते हो बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। और अंतिम बात जो बेटी कहती है उसे सुनकर मानो हर पिता का हृदय पिघल जाएगा, जिसने अपनी बेटी का कन्यादान किया है। वो बेटी जब विवाह होकर चली जाती है, बेटी जब ससुराल जाती है तो माता पिता कहते हैं तुम्हारे बिना ये घर सूना हो जाएगा। बेटी ससुराल चली जाती है और फिर माता पिता से कहती है, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी
सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे, छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, ना रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हर माता पिता के जीवन में ये अवसर आता है, अपनी बेटी को अपने ही आंगन से विदा करना पड़ता है। लेकिन जो परंपराएं, जो रीति रिवाज, जो मर्यादा पहले से बना दी गई हैं, उन परंपराओं का हम सभी को निर्वाह करना पड़ता है। क्योंकि हम सभी तो साधारण मनुष्य हैं। महाराज जनक जैसे राजा अपनी बेटी जानकी को, सीता को अपने घर नहीं रख पाए। महाराज हिमाचल जैसे राजा अपनी पुत्री पार्वती को अपने घर नहीं रख पाए। तो हम सभी तो वही सनातन को मानने वाले हैं, वही परंपरा का निर्वाह करने वाले हैं। हमें भी उन परंपराओं को, उन रीति रिवाजों को निभाना पड़ता है। वो बेटी जो दोनों परिवार की मर्यादा का ध्यान रखती है, क्योंकि बेटी के लिए कहा जाता है आंखों की बूंद सी होती है बेटियां, माँ बाप के दर्द में हमदर्द होती है बेटियां। बेटा अगर सच्चा हीरा मोती है बेटियां, हो अगर दुख दर्द रोती है बेटियां। बेटा करेगा रोशन बस एक ही कुल को, लेकिन दो दो कुलों की लाज होती है बेटियां। बेटियां साधारण नहीं होती, जिनके लिए कहा गया पुत्री पवित्र किए कुल दो। दो दो कुल की मर्यादा, दो दो कुल की लाज, दो दो कुलों की परंपरा, रीति रिवाज, उसका जो भार है उसके कंधों पर होता है। और धन्य है वो बेटियां जो इन परंपराओं का निर्वाह करती हैं।